नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। यह सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर और माध्यम है अध्यात्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करने का और एक दूसरे के विचार जानने का। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो या फिर अपना कोई विचार करना चाहते हो तो आप लिखकर या बोलकर कर सकते हैं। आज के सत्संग का विषय मैंने चुना है माया। आप सभी साधक अवश्य ही ज्ञान मार्ग पर आने से पहले आप सभी ने अन्य मार्गों पर भी साधना की होगी और हर एक मार्ग पर जब साधना की जाती है, कोई साधक साधना करता है तो वो उसका पहला सामना माया से होता है। जब हम माया की बात करते हैं तो अध्ययन के स्तर पर हम माया के विषय में बात करते हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न योगियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा माया के विषय में बहुत कुछ कहा गया है और सभी तत्व ज्ञानियों ने माया को मिथ्या या असत्य कहा है। माया के विषय में बात करने से पहले मैं ये सभी जानते हैं कि माया के विषय में कितनी भी व्याख्या की जाए माया की या कितनी ही चर्चा की जाए वो कम ही होगी। माया के विषय में अनंत काल तक हम बात कर सकते क्योंकि माया स्वयं अनंत है। माया अनंत रूपों में, अनंत अनुभवों के रूप में, अनंत प्रकार के वस्तुओं के, जीवों के रूप में प्रकट है और जब कभी भी ये इच्छा जागृत होती है एक साधक में स्वयं को जानने की, वो माया के द्वारा ही स्वयं को जान पाता है या कहे साधक में माया को समझने की क्षमता आती है। वो माया की एक विकसित या कहे चित्त की एक विकसित परत के माध्यम से ही आती है और माया को जानने का प्रयास कौन कर रहा है? खुद एक माया का बनाया हुआ पुतला। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं माया स्वयं को ही जानने का प्रयास कर रही है या कह सकते हैं कि हम जैसा कि ज्ञान मार्ग पर कहते हैं कि चित्त के द्वारा ही चित्त का ज्ञान होता है और चित्त को जान लेने के बाद ही सत्य को जाना जा सकता है। हालांकि ना तो पूर्णतया चित्त को जाना जाता है, चित्त के नियमों का हम अध्ययन करते हैं, चित्त के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होने के बाद चित्त के स्वरूप को जानकर, चित्त की प्रक्रियाओं को थोड़ा जानकर सत्य के विषय में जाना जा सकता है या कहीं अज्ञान को जानकर उसका नाश किया जाता है। राजेश्वर जी ने कहा है माया को ठगनी भी कहा गया है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है और इससे संबंधित कबीर का लिखा हुआ एक भजन मुझे याद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, जिसमें उन्होंने माया को महाठगनी कहा है और एक पंक्तियां हैं उनके जिसमें उन्होंने माया की इस मिथ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। बहुत ही बड़ा भजन है या कहिए शब्द है ये। मैं इसकी कुछ पंक्ति पढ़कर यहाँ बताना चाहूंगी। भव बिन खेत, खेत बिन बाड़ी, जल बिन रहट चले भारी, बिन डोरी जल भरे कुआं पर, बिना माथा की पनिहारी या बिना शीश की पनिहारी। ज्ञान मार्ग पर आने से पहले मुझे ये शब्द नहीं समझ आते थे। हालांकि ये माया का उल्लेख करने जो मुझे प्रतीत होता है उसको उल्लेख करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन एक ये भाव विभोर होकर जैसे जब माया की विराटता या विशालता का ज्ञान होता है, पता चलता है माया कितनी विचित्र, कितनी विशाल, कितनी अनंत है। ये उस भाव में लिखा गया एक भजन है, बहुत ही लंबा है ये, कि किस तरह से बिना खेत के ही बिना बाड़ी है और बिना जल, जहाँ कुछ भी नहीं है, ना जल है, ना डोरी है, ना कुआं है और ना पनिहारी है, लेकिन सब कुछ हमें वहां पर प्रतीत होता है, कुछ ना होने पर भी वहां प्रतीत होता है। जैसा कि हम कहते हैं माया मिथ्या है, मतलब जो नहीं है, माया जो नहीं है और मिथ्या का अर्थ है जो है वो प्रतीत नहीं हो रहा है या कहीं जो प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, उससे कुछ और है माया। और जो है उसको नहीं जाना जा सकता है, वो अज्ञेय है या कहें कि माया का जो तत्व है, जिससे माया प्रकट है या जिस तत्व से संभावनाओं के रूप में माया प्रकट हो रही है या प्रतीत हो रही है, भासित हो रही है, वो तत्व अज्ञेय है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस तत्व से, जिस अज्ञेय तत्व से माया प्रकट है, वो माया भी अज्ञेय है। अज्ञेय से या शून्य से जो प्रकट है, वो स्वयं अज्ञेय है। और अद्वैत के स्तर पर तो हम यहाँ तक कहते हैं कि
जो कुछ भी दिख रहा है वो वहाँ पर केवल संभावना मात्र है, वास्तव में कुछ है नहीं। लेकिन ये अद्वैत के स्तर पर हम ये बात बोलते हैं। लेकिन द्वैत के स्तर पर जब हम आते हैं, जीव रूप में ये जीव प्रकट है, ये शरीर प्रकट है और चित्त की ये परत जो इतनी विकसित हो गई है, स्वयं चित्त का अध्ययन कर रही है, स्वयं को जानने का प्रयास कर रही है, ये द्वैत के स्तर पर ही किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग पर आने के पश्चात शुरू में ही हमें इस बात से अवगत करा दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या हैं या कहीं माया जो है वो मिथ्या है, जो कुछ भी प्रकट है वो केवल आभास मात्र है, असत्य है। लेकिन दूसरे मार्गों को हम देखें तो वहाँ पर साधक जब साधना करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर माया के द्वारा ही स्वयं को जाना जाता है। वहाँ पर अनुभवों के द्वारा ही साधक स्वयं को जानने का प्रयास करता है। चाहे वो विभिन्न तरह की अवधारणाओं के माध्यम से माया की व्याख्या की जाती हो या अनुभवों की व्याख्या की जाती हो। तो स्वयं को जानने के लिए भी द्वैत के स्तर पर माया के द्वारा ही उस तत्व का के विषय में जाना जाता है। हालाँकि वो तत्व अज्ञेय है, जो कि मैं स्वयं हूँ, जो वो तत्व जो कि शून्यता है, उसको नहीं जाना जा सकता, वो अज्ञेय है। लेकिन फिर भी स्वयं को जानने की जब बात आती है, तो स्वयं को जाना नहीं जाता, स्वयं हुआ जाता है। बस ये जाना जाता है, जो कुछ भी प्रकट है, वो मिथ्या है, असत्य है। मेरा तत्व ही सत्य है और मैं वो होकर ही मुझे अपना बोध होता है। उसको जाना नहीं जाता, उसको हुआ जाता है। इस विषय में एक एक और बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी कि जब अध्यात्म की बात आती है, तो अध्यात्म में एक साधक की शुरुआत स्वयं को जानने को लेकर होती है। यदि मैं कहूँ, हालाँकि हर साधक की ये इच्छा नहीं होती कि वह स्वयं को जानने के लिए अध्यात्म के पथ पर आता हो। बहुत और कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो अंतिम लक्ष्य होता है साधक का, यही होता है कि वो स्वयं के तत्व से अवगत हो जाए। चाहे वो अलग-अलग मार्गों से होते हुए अध्यात्म के मार्ग पर यदि एक साधक साधना कर रहा है, किसी भी उद्देश्य के लिए कर रहा हो, अंत उसका स्वयं को जानने पर ही होता है। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति को भी यदि हम देखें या कहें कि विज्ञान में जब एक वैज्ञानिक भौतिक जगत के नियमों का अध्ययन करता है, प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है, वहाँ पर भी वो माया को ही जानने का प्रयास कर रहा हो। हालाँकि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो चुकी है आज के समय में और ऐसा लगता है कि एक आम व्यक्ति जब विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बात करता है, तो उसे लगता है कि बहुत-बहुत आगे विज्ञान ने प्रगति कर ली है। लेकिन एक अध्यात्म के छात्र या शिष्य के सामने वो प्रगति कुछ भी नहीं है। विज्ञान अभी केवल अपनी बाल्यकाल में ही है। विज्ञान की जो प्रगति है, वास्तव में जितना माया को जानना शेष है, उसके सामने भौतिक जगत का जो ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हो पाया है, वो कुछ भी नहीं है। और भौतिक जगत के अध्ययन में केवल वैज्ञानिकों ने इतना ही पाया है, प्रकृति में कुछ नियम कार्य कर रहे हैं, जो कि चित्त के नियम हम जानते हैं, चित्त के विभिन्न नियमों में से कुछ नियम वहाँ पर भौतिक जगत के नियमों में जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान में, ये वही नियम है। तो इतने विशाल और कहें वृहत विषय पर यदि हम चर्चा करें तो अनंत काल तक भी यदि हम इस पर चर्चा करें तो इसका अंत नहीं हो क्योंकि माया इतनी विशाल है और अनंत रूपों में अनंत अनुभवों के द्वारा वो प्रकट है हमारे सामने और उसकी जटिलता गहन ही होती जाती अधिक से अधिक जितना भी माया को जानने का प्रयास किया जाता है उसकी गहनता अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सामने आती है। चाहे वो एक साधक हो, साधक माया को जानने का प्रयास कर रहा हो और एक साधारण व्यक्ति तो उस माया में उलझा ही रहता है। उसको जानने का बोध तो उसमें होता ही नहीं है, वो बस उस माया में ही अज्ञान
में उसमें उलझा रहता है, सुख-दुःख में ही उलझा रहता है, जीवन के संघर्षों में उलझा रहता है। तो अनंत रूपों में माया हमारे सामने प्रकट, लेकिन फिर भी माया का बहुत ही उपयोग है। द्वैत का या कहें कि अद्वैत को जानने में या स्वयं को जानने में द्वैत का या माया का बहुत ही महत्व है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अद्वैत का क्या महत्व है, स्वयं को यदि एक व्यक्ति जानना चाहता है तो वो क्या सीधा अपने तत्व को जान सकता है बिना द्वैत के स्तर पर द्वैत को जाने कि वास्तव में जो प्रकट है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको जाने बिना अपने स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है मुझी से ये द्वैत के स्तर पर जो कुछ भी है वो प्रकट है। और अंत में चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक अध्ययन करता हो माया के नियमों का, प्रकृति के नियमों का, या फिर एक साधक हो, अध्यात्म का साधक हो, कितना भी अध्ययन किया जाए, अंत में हार ही माननी पड़ती है। विज्ञान में तो हम देखते हैं कि हर कितने जितने भी गहराई में जाते, किसी भी विज्ञान के जितने भी गहराई में जाते जाते हैं, वहां पर जो अंत होता है वो पैराडॉक्सेस पर होता है। हर जगह पैराडॉक्स देखने को मिलते हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी जितना भी आप अध्ययन करते जाते हैं, माया उतनी ही गहन होती जाती है। और वहां पर केवल अंत में समर्पण भाव ही रह जाता है, समर्पण ही करना पड़ता है। वहाँ केवल यही समझ आता है, यही ज्ञान होता है कि माया को जाना नहीं जा सकता, माया अज्ञे है। लेकिन उसकी एक उपयोगिता है। माया को जानने के प्रयास के द्वारा ही अंत में ये जाना जाता है कि माया को नहीं जाना जा सकता है, और उसी के द्वारा स्वयं के तत्व का ज्ञान होता है। और ये एक बहुत ही विस्मयकारी या बहुत ही रोचक बात है माया के विषय में। माया के विषय में बहुत सी नकारात्मक बातें ही हम देखने को, सुनने को मिलती हैं हमें कि माया के कारण ही सारा अज्ञान है और दुःख है और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। लेकिन ये माया ही है, देखिए माया का ही खेल है, माया में ही जो चित्त है, चित्त की विभिन्न परतों के विकास अ, क्रम के द्वारा ही एक माया की या चित्त की एक विशेष अवस्था पर पहुँचने के बाद ही ये संभव हो पाता है कि वो जीव स्वयं को अनुभव करने में सक्षम हो पाता है, या कहें कि स्वयं के तत्व में स्थित हो पाता है। तो बहुत ही रोचक बात है। स्वयं मेरे भी जैसे अनुभव की मैं अगर बात करूँ, तो ज्ञान मार्ग पर आने के बाद कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद या कार्यक्रम के तीसरे या चौथे चरण में जब बहुत सभी साधक तीसरे या चौथे चरण में होंगे, आप में से कुछ एक साधक, तो उस समय जो मनन है बहुत गहरा हो जाता है। जैसे नई-नई बात पता चलती है, चित्त के लिए वो बातें बहुत ही अ, नई होती हैं। माया के विषय में अलग तरह से जानकारियाँ जब मिलती हैं, उन पर मनन होता है। तो माया को देखने का जो दृष्टिकोण है, वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ एक नया दृष्टिकोण से एक साधक उसमें देख पाता है। और मेरा तो अनुभव ये रहा कि जब मैं चौथे चरण में थी और चेतना जब प्रकट होती थी, तो कितनी ही बार मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं कि जहाँ पर एक छोटी-सी घटना भी, एक छोटा-सा अनुभव भी मुझे इतना विस्मयकारी लगता था कि जैसे एक पक्षी को ही बोलते हुए जब मैं सुनती थी, तो वहाँ पर चेतना होने पर वो इस तरह से अनुभव होता था जैसे मैं पहली बार कितनी अ, विचित्र तरह की एक घटना मेरी आँखों के सामने हो रही है। वहाँ साक्ष्य भाव होता था और ये विस्मयकारी सा एक अनुभव मुझे लगता था, कितनी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो माया बहुत अनंत रूपों में प्रकट है। ये बात और है कि अ, एक अज्ञान के कारण एक तरह से जीवन जीते-जीते हम उन
अनुभवों को लेकर उदासीन हो जाते हैं, बहुत ही आम बातें हो रही होती हैं, लगती हैं हमें कि वही-वही अनुभव हमें हर दिन हो रहे हैं। वो उदासीनता सी लेकर आ जाती है। लेकिन अध्यात्म में आने के बाद माया को एक अलग रूप में जानने और देखने का अवसर मिलता है। तो इस तरह के अनुभव होते हैं जब माया की वास्तविकता या फिर कहें चित्त की जो परत है एक स्तर तक विकसित होती है। माया अलग ही रूप में आपके सामने वहाँ पर माया में आपको अज्ञान नहीं दिखता, वहाँ पर माया में भी आनंद दिखता है। बहुत ही अद्भुत अनुभव होते हैं जब कहें कि जब चित्त थोड़ा-सा परिष्कृत होने लगता है, चित्त की मलिनता, ये जो उदासीनता है, जो अज्ञान है, जब वो घटने लगता है, तो माया का जो रूप प्रकट होता है, वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो माया के द्वारा या कहें चित्त के द्वारा चित्त को अनुभव किया जाता है। अनुभव अलग-अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। राजेश्वरी जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर कबीर जी का ये भजन लिखा है। बहुत ही सुंदर। अंजलि जी ने यहाँ पर कहा है, माया के रूप अनंत हैं और तत्व शून्य है। उसको संपूर्णता से जाना नहीं जा सकता और उसको जानने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि होते हुए भी नहीं है, नित्य परिवर्तनीय है। जी, अंजलि जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। हम सभी जानते हैं माया का तत्व शून्य है, लेकिन माया को जानने के बाद ही या कहीं माया को जाना तो नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि माया को नहीं जाना जा सकता, वो बात हम तभी कह सकते हैं जब हम उसको जानने के प्रयास बहुत से प्रयास करें और अंत में हमें पता चले कि नहीं, माया को नहीं जाना जा सकता है और समर्पण भी तभी आता है। यूँ तो हम बहुत जगह ये बात सुनते ही हैं, अध्यात्म में अगर साधक को पहले से ही यदि पहले दिन ही उसको ये कहा जाए कि ठीक है, माया को नहीं जाना जा सकता और यहीं पर उसकी अध्यात्म की यात्रा, उसकी खोज यहीं पर खत्म होती है। लेकिन वहाँ पर समर्पण नहीं आता है। माया को जब तक माया में से होकर उसमें से नहीं जाया जाता है, तब तक वो समर्पण भाव नहीं आ जाता है। जब जब तक माया के उसकी विशालता पूरी विशालता के साथ उसके अनुभव विचित्रता के रूप में उसको नहीं देखा जाता है, तब तक ये बात भी नहीं समझ आती है कि हाँ, माया को नहीं जाना जा सकता और नित्य परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही कहा। परिवर्तनीय है तभी वो अनुभवों के रूप में प्रकट है। देखिए परिवर्तन है तभी अनुभव है, यदि परिवर्तन नहीं होता तो सब कुछ रुका हुआ सा प्रतीत होता, कोई अनुभव होता ही नहीं। ये नाद ही है, ये परिवर्तन ही है जो उस शून्य तत्व में हो रहा है और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न प्रकार के अनुभवों के रूप में हमें वो प्रकट होता है। और देखिए अनुभव भी कितनी विचित्र बात है। हर व्यक्ति के अनुभव अनंत प्रकार के अनुभव होते हैं और हर व्यक्ति के अनुभव अलग-अलग तरह से कोई भी एक अनुभव जो है वो 2 व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से अनुभव नहीं कर चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है। स्वयं व्यक्ति का चित्त किस प्रकार है, वो किस प्रकार अनुभव करता है, वो उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। या कहें चित्त ही अनुभवों को घड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का जो नियम है चित्त का, उसके अनुसार चित्त के जैसे संस्कार हैं, जैसे भाव हैं, जैसी स्मृति है, उसी के अनुसार माया में अनुभव के रूप में वो माया में प्रकट होते हैं अनुभव। ये हम केवल जब माया में पूर्णतया उसको जानने का प्रयास करते हैं, तभी ये बात सामने आती है या समझ में आती है। केवल सुन लेने भर से नहीं समझ आता। अब जैसे हमें ये ज्ञान मार्ग पर ये तो बता ही दिया जाता है कि अनुभव मिथ्या है, लेकिन उनकी विस्तार में व्याख्या हमें दी गई है, किस प्रकार से शून्य से अनंत माया प्रकट है या कहें कि अनंत संभावना के रूप में माया प्रकट है। इसको समझने के लिए ही हमें प्रयोग करने होते हैं, स्वप्नावस्था के और सूक्ष्म अवस्था के। क्योंकि चेतना आने के बाद
हर व्यक्ति ये इन अवस्थाओं का उसको अनुभव होता है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में वो सोए हुए व्यक्ति के समान ही होता है। अवस्था परिवर्तन का उसे ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना जागृत होती है, चेतना जागृत होना अ, आरंभ होता है, उसको वास्तव में अवस्था परिवर्तन का ज्ञान होना शुरू होता है और माया की मिथ्यता समझ में आती है कि जो जागृत के अनुभव हैं, जिस प्रकार जितने सत्य और जीवंत अनुभव जागृत अवस्था में होते हैं, चेतना के प्रकट होने पर स्वप्नावस्था के अनुभव भी उतने ही जीवंत और जागृत होते हैं। वहाँ पर भी आप उन अनुभवों में पूर्ण चेतना के साथ, उन अनुभवों में आप जिस प्रकार जागृति में आपको लगता है कि आप निर्णय लेते हो, आप अपनी बुद्धि से कुछ कर रहे हो, कुछ उनका नियंत्रण कर रहे हो। स्वप्नावस्था में भी आपकी वही अवस्था होती है, लेकिन वहाँ पर चेतना होती है। तो ये प्रयोग करने के पश्चात ही साधक को पता चलता है। केवल ऐसा सुन भर लेने से कि हाँ, माया मिथ्या है और यहीं पर मार्ग का अंत है, ऐसा नहीं होता है। जान लेने के बाद, प्रयोग करने के बाद विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तन का साक्षी होने के बाद ही वास्तव में पता चलता है कि ये सब मिथ्या है और किस प्रकार मिथ्या है। योगेश ने यहाँ पर कहा है, सही कहा आपने, जब नई-नई चेतना जागृत होती है, तब एक साधारण सा पेड़ का सूखे पत्ते को देखकर एक अलग ही अनुभव होता है। जबकि ऐसी घटनाएँ कई बार हमने जीवन काल में घटते देखी हैं, जब चेतना के अभाव में केवल भूत और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। परंतु जब चेतना आती है तो अकारण ही एक आनंद का अनुभव होता है। जैसे आनंद की वर्षा हो रही है। जी। देखिए ये अनुभव सभी को हुआ होगा। अज्ञान का नाश जैसे-जैसे होता है, चित्त शुद्ध होता है, ये अपने स्वरूप में जब स्थिति प्राप्त होती है, वो आनंद की एक अवस्था होती है, जहाँ पर कोई कारण नहीं होता है और उस आनंद की तुलना किसी और सांसारिक आनंद या सुख से नहीं की जा सकती है। वो एक अलग तरह की ही अवस्था होती है आनंद की और उसी आनंद अवस्था को प्राप्त करना ही एक साधक का उद्देश्य होता है और होना चाहिए। बहुत ही अद्भुत वो अवस्था होती है और ये बात भी बिल्कुल आपने सही कही। बहुत ही छोटी-सी घटना भी एक बहुत ही आम-सी घटना जो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही कह सकते हैं बोरिंग सी उसको लगे बात, एक साधक के लिए चेतना होने पर बहुत ही विस्मयकारी घटना के रूप में वो दिखती है। बहुत ही आनंद होता है उस अनुभव में भी बहुत ही आनंद होता है। अनुभव वहाँ पर दुःख का या फिर दुःख का कारण नहीं होते हैं, उलझाने वाले नहीं होते हैं, बस वहाँ पर उन अनुभवों को साक्षी भाव से देखने वाला होता है। उसमें मेरी स्वयं की स्थिति होती है और बस आनंद होता है। एक आनंद उत्सव सा बन जाता है, जितने भी अनुभव हैं, अपने आप में आनंद का स्रोत बन जाते हैं तब। मधु ने यहाँ पर कहा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा था जब मैं सुबह उठी तो नया जन्म हुआ, बिल्कुल नया जीवन ही मिला। जी हाँ, बहुत-बहुत तरह के अद्भुत अनुभव होते हैं और कहने में ये आता है कि एक अध्यात्म के मार्ग पर जो साधक है बड़ा उदासीन हो जाता है, विरक्त हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को वो उदासीन लगे लेकिन उस केवल उस साधक को ही पता है उसके अंदर कितना आनंद का विस्फोट हो रहा है। बहुत ही आनंद आता है और शुरुआत में तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, दूसरा जो महीना था, उसमें इतना ज़्यादा आनंद था कि बिना वजह ही जैसे बहुत मैं हँसूँ और वो जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो इतना आनंद वहाँ पर प्रकट हो रहा था अंदर से। तो बहुत ही अद्भुत हो जाता है जीवन, बहुत ही अद्भुत हो जाते हैं सभी अनुभव। लेकिन ये जब अज्ञान का नाश धीरे-धीरे होता है, तभी ये अवस्थाएँ प्रकट होती है, जो मेरी वास्तविक अवस्था है, आनंद स्वरूप अवस्था जो है। तो यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि माया जो है वो बाधक बनती है साधना में। तो
इस विषय में हमारा जो हमारी मार्ग पर हमने देखा है, माया बाधक तभी बनती है जब अज्ञान होता है। अज्ञान होने पर तो हर बात बाधक वहाँ पर बन जाती है, लेकिन अज्ञान का नाश होने के साथ-साथ माया का जो अलग रूप प्रकट होता है, वहाँ बाधक नहीं माया कहें कि मेरे तत्व को समझने में सहायता करती है। माया का थोड़ा-सा ज्ञान होने के पश्चात ही सत्य को विवेक और तर्क के द्वारा समझ पाने में समर्थ हो पाता है एक साधक। ये आप सभी ने पाया होगा, देखा होगा। ये नमस्कार मीनाक्षी जी। हाँ, नमस्कार। हेलो। अम, मैं पहले कुछ अ, बताना चाहता था जो आप पहले आप बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर। मेरी हिंदी उतनी साफ नहीं है, लेकिन मैं बीच में थोड़ा-सा हिंदी और इंग्लिश हाँ, हाँ, कोई चाहे बात बोलूँ नहीं। तो। बिल्कुल, अवश्य। तो अम, तो पहली चीज़ तो ये कि जो हम अन्य मार्ग जो हैं हमारे, तो भक्ति मार्ग है या जो एनर्जीज का मार्ग है, कुंडलिनी का मार्ग है, तो उन मार्गों पे हमें अनुभव जो है, अनुभव की कहा काफी महत्ता है। तो हम हमेशा हमें यही कहते हैं कि भाई, अगर आपको किसी चीज का अनुभव है, अनुभव होगा, तो वो आपका एक साइन है या इंडिकेटर है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। चाहे उसको डिवोशन का पाथ कह लीजिए या फिर कोई और पाथ कह लीजिए। लेकिन ज्ञान मार्ग में इसका इसका उल्टा है कि जो भी अनुभव आपको हो रहा है, उस अनुभव को आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, उसको उसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी कि अम, जो माया है, माया में हम कहते हैं कि कई काफ़ी नियम हैं। तो नियम जो हैं वो अलग-अलग लेयर्स के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं, लेकिन अ, जब माया को असली मायने में जाने, तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो अनुभव हैं वो तरह-तरह के अनुभव हो सकते हैं। उसमें नियम भी टूट सकते हैं। नियम को जिसको हम कहते हैं कि कुछ मिरेकल्स हो गए हैं, कुछ विजन्स हो गए हैं, कोई साक्षात्कार हो गए हैं, कोई अलग-अलग तरीके से चीज़ें हो गई। तो माया में एक तो लिमिट भी कोई नहीं है, और उसमें जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स भी टूट सकते हैं। तो अ, माया तो अनंत ही है, तो उसमें कोई तो यही मैं आप से थोड़ा शेयर करना चाहता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ज्ञान मार्ग पर हमें शुरू में ही बता दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या हैं, लेकिन बाकी मार्गों में अनुभवों को बहुत महत्व दिया जाता है। अनुभवों के आधार पर ही एक साधक की प्रगति को आँका जाता है और ये कई बार बहुत अज्ञान का कारण भी साधकों में देखने को मिलता है। इस वजह से वो फिर अनुभवों के पीछे ही मतलब विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य बनकर रह जाता है। ये सही है, जो एनर्जी पाथ है, उसमें चक्रों से संबंधित, नाड़ी से संबंधित योग मार्ग है, नाड़ियों का की व्याख्या उसमें मिलती है। विभिन्न नाड़ियों के सक्रिय होने पर अलग-अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, चक्रों के सक्रिय होने पर अलग अनुभव होते हैं। वो वास्तव में जब चित्त का शुद्धिकरण होता है, तो वो अलग-अलग ऊर्जा चक्रों में अलग-अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने और उसके माध्यम से साधक की प्रगति आँकी जाती है। लेकिन वहाँ गुरु का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होता है। जीवित गुरु के मार्गदर्शन में जब साधना की जाती है, तो उन अनुभवों की सही व्याख्या यदि साधक को वहाँ पर उपलब्ध है, तो अवश्य ही उसकी प्रगति होती है। अन्यथा आप देखिए कई बार तो साधक इन अनुभवों के पीछे भटकते रहते हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य क्या होता है अध्यात्म में आने के पीछे वो ही कहीं खो जाता है। अनुभवों को प्राप्त करने में ही बहुत आनंद उनको लगता है कि ये अनुभव हो गया साइकोलॉजिकली वो उनको लगता है कि हाँ, ये अब मुझे अनुभव हो रहा है और ये अनुभव होता रहेगा। वो अनुभव वास्तव में
उस अनुभव की मिथ्यता को साबित करने के लिए ही वो अनुभव यदि उनकी व्याख्या की जाती है किस प्रकार से जो जागृति के अनुभव हैं और फिर सूक्ष्म के अनुभव हैं ये अलग-अलग अनुभव के रूप में माया प्रकट है। उनकी सही व्याख्या साधक को यदि उपलब्ध है तो बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं वो अनुभव। और उसके साथ-साथ जो जागृति के अनुभव हैं, एक आम व्यक्ति के लिए भी या फिर एक साधक के लिए विशेषकर वो अनुभव अपने आप में बहुत ही चमत्कारी या विस्मयकारी अनुभव होते हैं। और उसके अलावा जो आपने एक बात कही कि चित्त के नियम जो हम पढ़ते हैं, हमने अध्ययन किया है चित्त के नियमों का। ये चित्त का अध्ययन करने के पश्चात इन नियमों की अवधारणा या इनका प्रतिपादन किया गया है। लेकिन ये नहीं है कि इन नियमों पर अंत हो जाता है, क्योंकि जितना मनुष्य शरीर में रहकर इन अनुभवों को जान पाया है मनुष्य, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, चित्त के नियमों का अध्ययन कर पाया है। उन नियमों को हम जानते हैं, लेकिन अनुभव अनंत हो सकते हैं, तो नियमों के विषय में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इनके अलावा भी अनुभव नियम नहीं होंगे। तो क्योंकि अनंत संभावनाएँ हैं, शून्य से अनंत प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। तो बिल्कुल, अनुभवों का कोई एक ऐसा नहीं है कि इसी केवल बस इतने ही अनुभव होंगे या इन्हीं नियमों के अनुसार अनुभव होंगे, कोई भी अनुभव हो सकता है। चित्त कोई भी अनुभव गढ़ सकता है, खुद चित्त निर्मित करता है इन अनुभवों को। अंजलि ने कहा है, द्वैत के स्तर पर माया को देवी मानकर बस उनकी साधना कर सकते हैं कि देवी की कृपा हम पर बनी रहे और मनुष्य जीवन ज्ञानार्जन में आनंद में रहते हुए निकल जाए। बहुत सही कहा है आपने अंजलि जी। देवी को विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के रूप में शताब्दियों से हमारे देश में उसके बारे में बहुत ज्ञान रहा है। देवी के को अलग-अलग रूपों में उसकी साधना की जाती रही है और अध्यात्म में आने के पश्चात वास्तव में जो माया की विशालता देखने में आती है, वहाँ पर केवल माया अंत में माया के प्रति समर्पण भाव ही आता है। माया की साधना करके ही या माया के सहयोग के द्वारा ही देखिए आप ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। माया से निकलने के लिए या फिर जो माया का ज्ञान होता है, वो माया के द्वारा ही होता है। मनुष्य क्या है जो ज्ञान अर्जित कर रहा है? स्वयं माया का बनाया हुआ पुतला ही है। जटिल नाद रचना है, एक संभावना है। चित्त की एक परत है जो विकसित हो गई है, वो स्वयं को ही जान रही है। और कितना देखिए कितना अद्भुत ये लीला है, खेल है। विकास होते हुए माया में जीव का एक अवस्था तब ये आती है जब वो जीव स्वयं को जानने में सक्षम हो पाता है या कहें कि जीव स्वयं को नहीं जानता, चित्त के द्वारा चित्त को जाना जाता। मैं यहाँ कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है, बस ये ज्ञान होता है। मधु का कहना है, जिनमें आसक्ति अधिक होती है, तो शायद माया का ज्ञान लेने में थोड़ी समस्या होती है। क्या यह सच है? जी मधु जी, आसक्ति तो अज्ञान का लक्षण है। यदि अज्ञान होगा तभी वो व्यक्ति आसक्त होगा और माया का ज्ञान भी तभी होगा जब शुद्धिकरण होगा। अज्ञान का नाश धीरे-धीरे साधक में होगा, तभी माया के प्रति समर्पण आता है और माया को जाना जा सकता है। माया जानने में आती है, वरना तो माया उलझाने वाली ज़्यादा लगती है। यदि अज्ञान होता है तो माया देखिए आम व्यक्ति उलझा ही रहता है, अनंत काल तक, अनंत जीवन चक्र में वो केवल उन इच्छाओं में, वासनाओं में उलझा रहता है, दुःख में, द्वेष में, इन सभी स्मृतियों को लेकर जाता है, फिर से जन्म लेता है इन स्मृतियों के साथ और इन्हीं में उलझा रहता है। तो अज्ञान का जब नाश होता है, आसक्ति पता चलती है कि आसक्ति और कुछ नहीं अज्ञान ही है। इनका कहना है वास्तव में जो नियम टूटना कहा जा रहा है,
वो भी चित्त के नियम ही हैं, पर ऊपरी परतों के। बिल्कुल सही बात कही मधु आपने यहाँ पर। जिसको हम नियम का टूटना कह रहे हैं, वो हमारी जानकारी में पहले नहीं था वो नियम, इसलिए हम उसको नियम टूटना कह रहे हैं। जिस नियम को हम जानते ही नहीं या जिस नियम को हम कह रहे हैं कि हाँ, यही नियम है, उसके विपरीत या उससे अलग कुछ होता है तो हम ऐसा कह देते हैं कि चित्त का नियम टूट रहा है। पर वास्तव में वो भी एक नियम है। नियम के अनुसार ही अनुभव हो रहे हैं और नए नियम भी वो हमारे लिए हो सकता है नया हो, लेकिन वो ऊपरी परतों का कोई अनुभव हो सकता है या कोई नियम हो सकता है। चित्त विशाल है, चित्त भी अनंत है, चित्त को भी पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। आदित्य का कहना है ज्ञान मार्ग में अपरोक्ष अनुभव को महत्व दिया जाता है। जी, ज्ञान मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है अपरोक्ष अनुभव, क्योंकि अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ही वास्तविकता को जाना जाता है, अनुभव की वास्तविकता को। तर्क और विवेक के आधार केवल सुन लेने से एक मान्यता को धारण कर लेने पर ज्ञान नहीं होता है। जब तक जो ज्ञान दिया जाता है, द्वारा जो वचन बोले जाते हैं, उन पर मनन करने के पश्चात यदि अपरोक्ष अनुभव के द्वारा उसका सत्यापन नहीं होता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा साधक का, यदि वो अपरोक्ष अनुभव के आधार पर उसका सत्यापन करने में असमर्थ रहता है तो। गुरुजी स्वयं ये कहते हैं यदि सत्यापन आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बात आपको दूसरे चरण में सत्यापन के चरण में आप अपने अपरोक्ष अनुभव के आधार पर उसको सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मार्ग छोड़ देना है। वो उस मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपरोक्ष अनुभव। योगेश का कहना है, क्या नियमों में भी स्थूल और सूक्ष्म नियम होते हैं? नियम सूक्ष्म या स्थूल नहीं होते हैं। जो भी स्थूल हमें दिखता है, जिसको हम स्थूल कह रहे हैं, वास्तव में वो भी सूक्ष्म ही है। और कुछ नियम ऐसे दिखते हैं जब हम अध्ययन करते हैं चित्त का, तो नियम हमें प्रतीत होते हैं अध्ययन करने पर। ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसे होते हुए हमें दिख रहा है कि ऐसा नियम सा लग रहा है कि कुछ रचनाएँ बन रही हैं, कुछ रचनाओं का विनाश हो रहा है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है और साथ के साथ विनाश भी हो रहा है। प्रतिकृति हो रही है या स्व समानता के नियम के आधार पर एक जो छोटी रचना है वो बड़ी रचना जैसी प्रकट है। मतलब ये हमारे सामने प्रकट है ये अनुभव। तो नियम स्थूल या सूक्ष्म नियम नहीं होते हैं, जो भी है वो सूक्ष्म है। बस स्थूल हमें वो लगता है, क्योंकि हम हमारी इंद्रियाँ हैं, वो सीमित हैं। इंद्रियाँ सीमित हो जाने के कारण जो सूक्ष्म जगत है, वो स्थूल के रूप में हमें आभासित होता है। यहाँ पर एक बात और मैं अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। आप सभी का भी ये अनुभव रहा होगा और मार्गों की अपेक्षा अनुभव जो होते हैं साधक को बहुत ही रोमांचकारी लगते हैं उनको वो अनुभव, चाहे कितने ही विशेष अनुभव वो अध्यात्म में समझे जाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग पर जिस तरह के अनुभव, हालाँकि वो अनुभव ऐसे नहीं हैं कि ध्यान में बैठने के पश्चात एक कुछ विशेष प्रकार की अवस्थाओं के वो अनुभव हों, ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जागृति के ही अनुभव इतने रोमांचकारी होते हैं। बहुत ही आनंद होता है जब एक साधारण सा अनुभव भी बहुत ही विशेष तरह से होता है और सभी का अनुभव रहा होगा ये, जो भी चौथे चरण में है या तीसरे चरण में है और आगे भी होते रहेंगे साधना में। और ये जीवन मुझे लगता है कि ज्ञान मार्ग पर आने के पश्चात जो कि अंतिम मार्ग है, जो अंतिम गंतव्य है एक साधक का, अपने तत्व को जान लेने के बाद, स्वयं के तत्व में स्थित होने के बाद जिस प्रकार से जो प्रकृति है उसके अनुभव का जो एक स्वरूप होता है, वो अलग ही होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमयी है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अनुभवों के विषय में तो पता चलता ही है। एक अवस्था ऐसी भी आती है चित्त की, जहाँ पर बिल्कुल शून्यता का अनुभव होता है या कहें चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, वो इतनी शिथिल और इतनी शांत होती है, सब कुछ रुका हुआ-सा प्रतीत होता है। वहाँ पर जो पुरानी वृत्तियाँ चित्त की होती हैं, बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल
अलग ही तरह की चित्त की अवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। जो साधक कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, कई साधकों का अनुभव ऐसा रहा है, मेरे जानने में आया है। खुद मेरा अनुभव भी ऐसा रहा है, कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है जब बिल्कुल ही जड़ता और शिथिलता में होता है चित्त, कुछ करने की इच्छा नहीं होता, सब व्यर्थ लगता है, सब उद्देश्यहीन लगता है। जो चित्त की वृत्तियाँ थी वो बहुत शांत हो जाती हैं। या चित्त में कोई पुरानी कोई वृत्ति उठती भी है, तो वहाँ साक्षी भाव होता है। वो वृत्तियाँ बहुत ही तीव्र नहीं होती, बहुत ही कमज़ोर कह सकते हैं, उस तरह से बस वो प्रकट होती हैं और वहाँ पर उनका कोई औचित्य नहीं लगता है। तो ये अनुभव भी होता है। एक इस तरह का अनुभव होता है जब लगता है कि बहुत ही एक आनंद का उत्सव बन रहा है। साक्षी भाव होता है और हर अनुभव सामने जो प्रकट होता है बहुत ही आनंददायी होता है। और माया जो है विभिन्न रूपों में वो दिखती है मतलब माया अ सिम्बॉलिक रूप से हम कहते हैं देवी के रूप में माया को की साधना की जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन हर क्षण, हर समय माया हमारे सामने प्रकट होती है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, वहाँ सामने से किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, वो और कुछ नहीं माया का ही प्रकट रूप है। जो भी प्रकट संसार है जो अनुभव है, वो माया ही का ही रूप है या कहीं माया ही है। तो बहुत ही अद्भुत हो जाता है जीवन और शिथिलता का अनुभव भी मुझे लगता है कि आप में से हुआ होगा या होगा साधकों को, क्योंकि ये अनुभव मैं अभी कर रही हूँ, पिछले कुछ समय से। बहुत अ, एक इस तरह की अवस्था होती है बिल्कुल शून्यता की, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कोई भाव नहीं होता और कोई वृत्ति नहीं होती। गोरखनाथ जी का कहना है मेरे साथ भी। जी, जी, बिल्कुल। ये मुझे लगता है सभी साधकों में ये अवस्था आएगी जब चित्त में एक जिज्ञासा होती है, तीव्र जिज्ञासा, चित्त का विकास होते-होते जब वो एक समय आता है, सांसारिक अनुभवों से ऊब चुका होता है, विरक्त हो चुका होता है, फिर स्वयं को जानने की जिज्ञासा होती है, तीव्र इच्छा होती है। चित्त वृत्ति बहुत तीव्र होती है उस समय कि मैं ये भी जान लूँ, संसार को जान लूँ, अनुभवों को जान लूँ या मेरा तत्व क्या है, ऐसा मैं जान लूँ। ये भाव होता है, बहुत तीव्र होता है और बहुत ऊर्जा होती है उस समय अ, जीव में या कहें चित्त की उस अवस्था में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत कुछ करने का मन करता है, साधना करने का, घंटों-घंटों साधना करते हैं साधक या पुस्तकें पढ़ने का मन करता है। लेकिन ज्ञान होने के पश्चात अज्ञान का या कहें अज्ञान का नाश होने के पश्चात, वो वही चित्त इतना शिथिल और इतना जड़ हो जाता है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि वो चित्त वृत्तियाँ कहाँ चली गई। जी, गोरखनाथ जी का कहना है शरीर से भी अलगाव लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी ये अनुभव होता है शरीर अ, से जो मोह है, वो भी खत्म होता जाता है। लेकिन यहाँ पर शरीर का प्रयोग करना है हमें, जब तक शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही अनुभव होंगे और उन अनुभवों के द्वारा ही माया को जानने का अवसर मिलेगा। जो जानना था वो तो जान ही लिया या कहें उसको जाना नहीं जा सकता स्वयं के तत्व को। लेकिन शरीर के में रहते हुए ही स्वयं के तत्व को जान पाना संभव हो पाया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये शरीर माया है शरीर और इस इसको इसका ध्यान रखना है। हाँ, योगेश का कहना है बहुत ही हल्कापन का अनुभव होता है। जी। जी, बिल्कुल, अज्ञान का नाश होने के बाद मानसिक रूप से बहुत जो एक शांति का अनुभव होता है, उसी के कारण शरीर में भी हल्कापन महसूस होता है। क्योंकि जितना भी तनाव है या द्वेष है या ऐसी वृत्तियाँ हैं जो
मानसिक रूप से व्यक्ति दुखी या पीड़ित रहता है, उसका प्रभाव शरीर पर भी देखने को मिलता है। शरीर भी कई तरह के रोग उसमें प्रकट होते हैं या कई तरह की व्याधियों के रूप में शरीर में वो प्रकट होती हैं, मानसिक जो अज्ञानता है, दोष है। लेकिन अज्ञानता का नाश होने के साथ-साथ चित्त अपने आप जब शुद्ध होता है, तो शरीर में भी वो हल्कापन महसूस होता है। अ, जीवन शैली बदल जाती है। सही जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है, वही होता है, स्वतः होता है, जो आवश्यक है वही होता है। चाहे वो खान-पान से संबंधित हो या फिर मनोरंजन से संबंधित हो या फिर और तरह की जो दिनचर्या पहले होती है एक मनुष्य की, उसमें बहुत परिवर्तन आता है। तो जीवन पूर्णतः बदल जाता है, एक साधक का ज्ञान होने के पश्चात। आज सत्संग का समय हमारा समाप्त हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों के विचार जानकर और इस विषय पर चर्चा कर एक आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा इन विषयों पर चर्चा करके। तत्वबोध सत्संग में जुड़ने के लिए आप सभी